शैया पर लेटा है, कभी मैया के मुख पे हाथ रखता है, कभी उनके केशों से एक लट निकाल कर खेलता है और लाड से ही कहता है क्या, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी जय माँ, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सभी गाइए, आप सबकी आवाज आनी चाहिए। ये कृष्ण केवल अपनी माँ को रिझाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए गा रहे हैं, और जो हमारे कृष्ण हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो अनंत कोटि माओं से ज्यादा हम सबसे प्रेम करते हैं। तो सबने जरूर गाना है, आप सबकी आवाज आनी चाहिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, 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 मेरे लिए है जागी तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया में अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये बोलते बोलते ठाकुर जी मैया को आश्वासन देते हैं कि माँ मुझे आज्ञा दो, जब तक आप हाँ नहीं करेंगी मैं नहीं जाऊंगा। पर माँ फिर से ही कहती है कि लाला तुझे तो अभी वस्त्र भी नहीं पहनने आते,
तुझे तो अभी अच्छे से भोजन नहीं करना आता, तुझे कौन भोजन कराएगा, तेरे वस्त्र कौन बदलेगा, तुझे स्नान कौन कराएगा। छोटे से ठाकुर जी कहते हैं नहीं माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खुद से वस्त्र पहनूंगा, मैं खुद से स्नान करूंगा। और ऐसे ही देखते देखते कब ठाकुर जी सो जाते हैं नहीं पता चलता, मगर ठाकुर जी तो सो गए, पर जो मैया है वो सारी रात ठाकुर जी को निहार रही है। और कभी ठाकुर जी के केश ठीक करती है, कभी उनके सरहाने के नीचे सर रखती है। और जब कहीं ना कहीं मन में भाव आ जाता है कि अब कृष्ण को जिस सरहाने पर ठाकुर जी ने सर रखा है, उसी सरहाने में अपना मुंह देकर के जोर जोर से रोती है कि कहीं बाहर आवाज ना चली जाए, कि कहीं कृष्ण ना उठ जाए। मगर सुबह, जब सुबह होती है तो बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी की ओर निहारती है, और ठाकुर जी बड़ी हिम्मत से कहीं ना कहीं अपने शब्दों से, अपनी वाणी से यही कह रहे हैं, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की माँ जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी सुंदर है माँ, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और सुबह उठकर बड़ी मुश्किल से ठाकुर जी स्वयं तैयार होते हैं। आज ना माँ को तैयार करवाने देते हैं, ना उसके हाथ का माखन खाते हैं। और माँ यही कहती है, अरे एक रात में ये कितना बदल गया है कि ना माखन खा रहा है, ना मेरे हाथों से तैयार हो रहा है। तो बार बार जब पूरे ब्रज मंडल में ये बात फैलती है कि कृष्ण जा रहे हैं, समस्त ब्रजवासी नंद बाबा के घर के सम्मुख खड़े हो जाते हैं कि नहीं, हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। और कृष्ण केवल हाथ जोड़े बार बार यही कहते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा। और जब सब ब्रजवासी खड़े हैं तो कुछ क्षण निकाल के ठाकुर जी श्री राधा के सम्मुख जाते हैं, जिन्होंने अपना जीवन, प्राण, तन, मन, धन सब कृष्ण को दिया है, स्वयं कृष्ण हो गई हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि राधा मुझे मथुरा जाना है। और श्री राधा कोई जवाब नहीं दे रही हैं, कृष्ण की ओर मुख नहीं कर रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि जितनी विरहा उनमें है, यदि एक अश्रु भी यदि गिरा तो कृष्ण रुक जाएंगे। और इतने जन कल्याण के लिए जो लीला है वो अधूरी रह जाएगी। ऐसी प्रेम की परिकाष्ठा भैया केवल और केवल श्री राधा में है और किसी में नहीं। राधा केवल ये कहती है कि कृष्ण, यदि तुम जाने से पहले मुझे पूछते तो शायद मैं रोक लेती, मगर अब ये तुम्हारी लीला में विघ्न होगा। तुमने स्वयं निर्णय लिया है
तो अब तुम्हारा निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण को जो सर्वोपरि समझता है, मानता है, श्री राधा अपार कृपा करती हैं उन पर। और सब सखियां ठाकुर जी केवल और केवल ठाकुर जी के पास कोई जवाब नहीं है किसी बात का। ग्वाले कहते हैं नहीं जाना है, नहीं जाना है। सखियां कहती हैं कि नहीं जाना है। अरे अभी बहुत छोटे हो, वो जो कंस है वो बहुत क्रूर है, ना जाने क्या कर देगा कृष्ण के साथ, हम नहीं जाने देंगे। कृष्ण भोले से ब्रजवासियों को ये आश्वासन देते हैं। बाहर आंगन की रज में एक पत्थर लेके तीन रेखाएं बनाते हैं। कहते हैं 1 2 3। ये 3 बना करके कहते हैं ये देखो, ये पहली मैंने मिटा दी, ये दूसरी कल तुम